ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। और हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है वर्ब्स। ठीक, वर्ब होता है। वर्ब हम लोग आज बेसिक्स, थोड़ा सा उसका डेफिनेशन और बेसिक पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम ना दें, थोड़ा थोड़ा टाइम में ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे हम लोग, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील ना हो। छोटे छोटे वीडियोस में आप चीज़ों को समझते जाएं और इसी तरह से आप डेप्थ के साथ इंग्लिश ग्रामर को समझेंगे। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हमारी पहली क्लास जो है वर्ब की होगी। इसमें हम लोग डेफिनेशन और बेसिक समझेंगे। डेफिनेशंस का मतलब आप जानते ही हैं। डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को जब हम डिफाइन करते हैं, उसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद उसके बेसिक्स को बताना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं वर्ब का। ठीक है, और वर्ब के साथ ही देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगला पेज जो हमारा है वो डेफिनेशन का है। वर्ब में आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, हाँ भाई, वर्ब का मतलब है एक्शन वर्ड्स। किसी भी वर्ड से जिसमें एक्शन दिखे, कोई काम दिखे, वैसा होता है वर्ब। ठीक है, जनरली हम लोग यही बोलते हैं भैया किसी भी वर्ड से जब एक्शन दिख जाए, कोई काम होता हुआ दिखे। लेकिन बेसिकली किसी भी वर्ड को इंग्लिश ग्रामर में उसके उसके दायरे को अगर आप छोटा कर देंगे ना तो समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग वर्ब को असली दायरे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है वर्ब। तो उसके लिए डेफिनेशन उसका सही होना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन इसका। अ वर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज। पहला तो क्या है? वर्ड। वर्ड मतलब एक शब्द है और साथ ही साथ फ्रेज भी है। अब ये फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब क्या है? ठीक है, फ्रेज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला चीज फ्रेज होने के लिए जरूरी है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी कि एक वर्ड से ज्यादा होना चाहिए। 2 वर्ड हो सकता है, 3 वर्ड हो सकता है, 4 वर्ड हो सकता है। दूसरा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो इसकी जरूरत है फ्रेज होने के लिए, इट हैज सम मीनिंग। कुछ मीनिंग होना चाहिए। कुछ भी मीनिंग होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं ऑन द टेबल, अगर मैं लिख दूं ऑन द टेबल, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? 3 वर्ड्स हैं, 1 2 3। ठीक है ना? इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है? क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं है सब्जेक्ट। क्या इसमें वर्ब है? कोई वर्ब नहीं है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं है तो एग्रीमेंट कहां से होगा? लेकिन कुछ मीनिंग है। ऑन द टेबल का मतलब क्या है? टेबल पे, है ना? तो कुछ मीनिंग इसका होता है। तो फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना हो। और तीसरा, सम मीनिंग। बाकी फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस मैं एक फ्रेज का नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे दे के आगे बढ़ता हूं। यह है आपका फ्रेज। ठीक है ना? तो सिर्फ एक सिंगल वर्ब नहीं होता है। कभी कभी एक फ्रेज यानी कि एक से अधिक वर्ड भी। हम लोग अभी जब वोकैबुलरी में चलेंगे तो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब ऐसे वर्ब्स जो 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड से बने हुए हैं। ठीक है ना? बेसिकली 2 वर्ड्स के तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे। अब वर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज दैट सेज, और ये यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, और दैट सेज और असर्ट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। ठीक है ना? यानी कि एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज, जो कुछ कहता हो या असर्ट करता हो। किसके क्या चीज? समथिंग, कुछ, अबाउट अ पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में। यहां पे पर्सन का मतलब है लिविंग थिंग।
ठीक है ना। यहां पे पर्सन का मतलब है लिविंग थिंग, और थिंग का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग। पर्सन हम लोग जनरली जब ग्रामर में पढ़ते हैं तो पर्सन का मतलब हो गया लिविंग थिंग, कोई भी जीवित वस्तु, और थिंग्स का मतलब ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग ही होगा, ठीक है ना। तो किसी भी लिविंग थिंग के बारे में या नॉन लिविंग थिंग के बारे में कुछ भी कहना या असर्ट करना, उसके बारे में जोर देना, ये काम है वर्ब का, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब वर्ब क्या क्या चीजें कहता है। अगर कुछ हमने कहा ना इट टेल्स अस समथिंग, अब वो समथिंग क्या क्या है वो हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। नंबर वन ये क्या करता है, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग क्या करता है, व्हाट डज इट डू। तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ब कहते हैं इन द एक्टिव फॉर्म। अब आपको आप लोग सब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली वर्ब किस तरह का है, एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। अब एक्टिव फॉर्म में कब होता है वर्ब, जब आप एक्टिव कब होते हैं, किसी भी आदमी को एक्टिव कब बोला जाता है, जब वो कुछ करता है ना, जब वो कुछ करता है। पैसिव फॉर्म में कब होता है, जब कोई चीज उस पे होती है। जब आप कुछ करते हैं तो आपको एक्टिव फॉर्म में कहा जाता है, लेकिन जब आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, आपके ऊपर कुछ हो रहा है, तो आप रिसीविंग एंड में होते हैं, ऐसे को हम पैसिव फॉर्म में कहते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग कुछ करता है तो ऐसे काम को, ऐसे क्रिया को, ऐसे एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है, इन दी एक्टिव फॉर्म, ठीक है। या ये कहते हैं कि ये वर्ब जो है एक्टिव फॉर्म में है, यानी कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग कुछ कर रहा है, राइट। तो अभी देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो समझेंगे। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ बस। अब यहां पे लिविंग थिंग क्या है, ड्राइवर है, पर्सन ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। देखिए यहां पे वो एक्शन कर रहा है, तो जब भी कोई एक्शन करेगा तो हम उसे एक्टिव फॉर्म में कहेंगे। सेकंड, बॉयज प्ले इन द ग्राउंड। अब यहां पे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना, कोई एक्शन कर रहे हैं, एक्टिव फॉर्म में है। द ट्रेन, यहां इन दो सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, पर्सन के बारे में देखा, ठीक है ना, पर्सन के बारे में, यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में। यहां पे इन दो सेंटेंसेस में हम लोग थिंग के बारे में देखेंगे, यानी कि एक्चुअली नॉन लिविंग के बारे में। द ट्रेन रन्स ऑन द ट्रैक, यहां पे ट्रेन भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। और उसी तरह से द बॉल हिट्स द मैन, यहां पे देखिए ये जो वर्ड्स हैं, ड्राइव, प्ले, रन, हिट्स, ये सब के सब एक्टिव फॉर्म में है, यानी कि यहां पे जो सब्जेक्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, जो भी सब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना। जो भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, जो भी पर्सन या थिंग कोई काम करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज तो आप लोग बहुत ही कॉमन जानते ही हैं, कॉमन चीज है, समझते ही हैं, ठीक है ना। तो यहां पे पहला चीज जो वर्ब हमको बताता है, पहली चीज जो हमको वर्ब बताता है वो क्या बताता है, कि कोई भी पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, व्हाट इट डज, ठीक। सेकंड, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, यानी कि किसी भी पर्सन, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग पे क्या हो रहा है, उस पे क्या हो रहा है, कोई भी दूसरी चीज उस पे कुछ कर रही है, ठीक है, यानी कि उस पे एक्शन हो रहा है, ठीक। इसी को पैसिव फॉर्म में कहते हैं हम लोग, ठीक। वो रिसीविंग एंड पे है, रिसीव कर रहा है, ये भी एक्शन वर्ब है। पहला वाला भी एक्शन वर्ब था क्योंकि कुछ एक्शन हो रहा है, पहले में वो खुद एक्शन कर रहा था, इसमें कुछ एक्शन उस पे हो रहा है। तो इसमें क्या क्या है, द बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड। डिमोलिश्ड का मतलब क्या होता है, गिरा देना। डिमोलिश्ड का मतलब धाराशायी कर देना, धाराशायी कर देना, ठीक है ना। तो बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड यानी कि बिल्डिंग को
गिरा दिया गया। देखो बिल्डिंग कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसको गिरा दिया गया। बिल्डिंग के ऊपर कुछ काम हो रहा है। देखिए क्या लिखा है यहां पे, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी भी चीज पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो बिल्डिंग को गिरा दिया गया। सेकंड, द ट्रीज वर कट, यहां पे ट्रीज के ऊपर एक्शन हो रहा है। ट्रीज कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले सेंटेंस में बिल्डिंग कोई एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन उनके ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि कोई भी सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे क्या एक्शन हो रहा है। द मैन वॉज हिट बाय द बॉल, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हिट, द मैन वॉज हिट बाय द बॉल, यानी कि बॉल के द्वारा मैन के ऊपर एक्शन हो रहा है। ठीक है, आप देखिए यहां पे दो वर्ड्स का वर्ब है, पहला वॉज और दूसरा हिट, दो वर्ड मिलके वर्ब का काम कर रहे हैं। हमने कहा था ना फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब, हमने शुरू में फ्रेज की बात की थी, है ना। यहां पे देखिए, द बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड, द ट्रीज वर कट, इनमें हम क्या देख रहे हैं, दो दो वर्ड्स के वर्ब हैं, दो वर्ड मिलके वर्ब का काम कर रहे हैं, इनको हम लोग फ्रेजेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। द ब्रिज वॉज रिपेयर्ड, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ब्रिज को रिपेयर किया गया, खुद से नहीं हो गया रिपेयर, ऐसा नहीं ब्रिज खुद ही रिपेयर हो जा रहा है। अगर ऐसा होता तो बहुत हैरी पॉटर की कहानियों में ऐसा होता है, लेकिन यहां पे ब्रिज क्या हो रहा है, उसको रिपेयर किया जा रहा है, ब्रिज के ऊपर काम हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, व्हाट इज डन टू अ पर्सन। पहला पॉइंट क्या था, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है। दूसरे में क्या है, उसके ऊपर क्या हो रहा है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज, यानी कि वो किस स्थिति में है। स्टेट का मतलब किस स्थिति में है। ठीक है ना। अब ये स्थिति जो है, ये स्थिति मानसिक भी हो सकती है, ठीक है ना, शारीरिक भी हो सकती है। मानसिक स्थिति भी होती है, शारीरिक स्थिति भी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि किस स्थिति में वो है, और वो जिस स्थिति में भी होगा वहां पे कोई एक्शन नहीं कर रहा होगा, वहां पे वो सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं कर रहा होगा। कोई नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे आई नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। यहां पे जानने की क्रिया हो रही है, लेकिन जानना कोई एक्शन तो है नहीं, ये तो मानसिक स्थिति है। ये तो सिर्फ एक स्थिति, हाँ मैं उस स्थिति में हूं जिस वक्त तुमको मैं पहचानता हूं, तुमको जानता हूं, और तो कुछ काम हो नहीं रहा, मेरे द्वारा कोई काम तो किया नहीं जा रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि मैं जानता हूं। ये एक मानसिक स्थिति है। तो इसीलिए द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज, मैं किस स्थिति में हूं जिसमें तुम्हारी जानकारी मुझे है। ठीक। दूसरा, आई रिमेंबर योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स मुझे याद हैं। ठीक है ना, मुझे उनकी याद है। अब यहां पे याद होना भी क्या है, एक मानसिक स्थिति है, राइट। थर्ड, अ ह्यूज वॉल सराउंड्स माय हाउस, एक ऊंची दीवार मेरे घर को घेरे रहती है। अब यहां पे सराउंडिंग जो है, सराउंड, ये फिजिकल, मैंने कहा था ना मानसिक भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। यहां पे ये एक ह्यूज वॉल, बड़ी सी दीवार मेरे घर के चारों तरफ से घेरे हुए है। यहां पे वो कोई काम नहीं कर रहा, वहीं पे रहेगा वो दीवार। ऐसा नहीं कि दीवार कभी दूर जा रहा है कभी पास आ रहा है, भैया घेरना है। मेरा घर कोई छोटा बड़ा तो हो नहीं रहा, एक ही साइज का है, और वो दीवार भी एक ही साइज की रहेगी हमेशा। तो ये एक फिजिकल स्टेट है। ठीक है, ओके। इसमें ये दीवार हमेशा उसी तरह से बनी रहेगी हमेशा। तो ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, यहां पे कोई एक्शन वो दीवार नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग है, कैसे करेगा। द हॉस्पिटल इज सिचुएटेड नियर द होटल, हॉस्पिटल होटल के पास सिचुएटेड है। सिचुएटेड मतलब बसा हुआ है, ठीक है ना। अब होटल कोई काम तो कर नहीं रहा है भाई कि आज यहां बस गया कल वहां बस गया, एक जगह है तो वो हमेशा उसी स्थिति में रहेगा। तो देखिए सिचुएटेड वर्ड जो है, सिचुएटेड वर्ड
नॉन एक्शन वर्ब है, ये सारे नॉन एक्शन वर्ब्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्ब का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसमें एक्शन दिखता हो, उसमें नॉन एक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हम लोग अभी समझ चुके हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, वॉट अ पर्सन और थिंग इज, कोई भी सब्जेक्ट क्या है, होना। यहां पे मैंने स्पेशली लिखवाया है होना किसी भी चीज का, यानी कि जैसे मैं एक लड़का हूं, ठीक है ना, मैं एक टीचर हूं, यहां पे होना, द स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना। उसी तरह से अब यहां देखते हैं, दैट मैन इज वेरी रिच, ये इज क्या शो कर रहा है, ऐसे ये ऑक्सिलरी है, लेकिन यहां पे होने की परिस्थिति को, होने की स्थिति को दर्शा रहा है, इसीलिए ये वर्ब है। यहां पे बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, यहां कोई एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन का काम नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का काम कर नहीं रहा है ये रिच मैन, ये मैन, सिर्फ वो अमीर है, परिस्थिति है ये उसकी, ठीक है ना। योर मदर इज एंग्री, अब एंग्री होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो लठ लेके सबको मारती फिर रही है, ठीक है, ये उनकी मानसिक स्थिति है। यहां भी नॉन एक्शन वर्ड है। और आप देखिए वर्ब के साथ क्या लग रहा है, यहां पे एडजेक्टिव लग रहा है, एंग्री इज एडजेक्टिव, राइट, सही है ना। यहां भी देखिए वेरी रिच, ये भी एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है यहां पे, सिर्फ क्या दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। थर्ड, द वेदर इज हॉट, ठीक, एंड द कार इज की जगह आप वॉज भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, द कार वॉज न्यू, एक्सीडेंट हो गया उसका, फोड़ डाला आपके दोस्त ने, ठीक है ना। तो इन सब, इसमें इज हो, इज, वॉज, कुछ भी हो, ये सारे नॉन एक्शन वर्ब्स हैं जो बीइंग को, होना को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये लास्ट पॉइंट है, व्हाट अ पर्सन हैज, किसी भी पर्सन के पास या थिंग के पास क्या है, मतलब उसके पास, ये हैव वर्ड जो है, ठीक है ना, ये दो चीजों को शो करता है, पहला ओनरशिप और दूसरा है पोजेशन, ठीक है ना। ओनरशिप क्या होता है, ओनरशिप का मतलब स्वामित्व, मालिकाना हक, किसी भी चीज को के आप अगर स्वामी हैं, उसके मालिक हैं, तो आपका ओनरशिप है। लेकिन अगर कोई भी चीज आपके सिर्फ कब्जे में है, उस समय अधिकार में है, तो आपका उस पर मालिकाना हक नहीं है, सिर्फ आपका ओनरशिप, सिर्फ आपका पोजेशन है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ठीक है। आई हैव अ कार, ठीक है, जब आप कहते हैं आई हैव ए कार, इसका मतलब है आप उसके स्वामी हैं, आप उसके मालिक हैं। तो यहां पे हैव वर्ड क्या शो करता है, स्वामित्व शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं आई हैव माई फ्रेंड्स कार, अब यहां पे आप देखिए कि मेरे दोस्त की गाड़ी है मेरे पास, यहां पे आपके अधिकार में तो है वो कार, लेकिन आप उसके मालिक नहीं है। यानी कि यहां पे जो हैव वर्ड है वो क्या शो करता है, पोजेशन शो करता है, अधिकार नहीं शो कर, आपको किसी भी तरह का स्वामित्व नहीं शो करता है, सिर्फ कब्जा या अधिकार शो करता है, ठीक है। मॉस्किटो हैज 6 लेग्स, एक मच्छर के कितने टांग होते हैं, तो आजकल सीजन वैसा ही चल रहा है, बहुत ज्यादा मच्छर है, बच कर रहिए थोड़ा सा, ताकि डेंगू मलेरिया ना हो आपको। लेकिन यहां हम देखते हैं, यहां जो वर्ड हैज है, ये इसका स्वामित्व शो करता है, वो अपनी 6 टांगे हैं उसकी, ठीक है ना। तो यहां पे हमको ये ओनरशिप शो कर रहा है। द ड्राइवर हैज अ ट्रेन, कभी कोई सुना किसी ड्राइवर का अपना पर्सनल ट्रेन हो, जब भी होगा वो रेलवेज का होगा, लेकिन अभी उसके अधिकार में है, वो उसका कब्जा है, ठीक है ना, कोई उससे वो कब्जा छीन नहीं सकता जब तक कि अगला ड्राइवर ना आ जाए और वो खुद उसको दे ना दे। तो अ ड्राइवर हैज अ ट्रेन, यहां पे हैज वर्ड क्या शो करता है, पोजेशन शो करता है, ठीक है ना। तो हमने 5 पॉइंट्स देखे, एक वर्ब 5 पॉइंट्स, 5 चीजें क्या क्या करता है, फिर से हम लोग लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ फ्रेज दैट सेज और asserts समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है। वो कुछ क्या चीजें हैं? वो कुछ ये 5 चीजें हैं। पहली, एक पर्सन या थिंग क्या करता है, यानी कि वो क्या एक्शन कर रहा है। ऐसे में एक्शन वर्ड हमें मिलता है, एक्शन वर्ब मिलता है इन एक्टिव फॉर्म। सेकंड में किसी भी पर्सन या थिंग पे क्या हो रहा है, वहां भी हमको एक्शन वर्ड मिलता है, लेकिन पैसिव फॉर्म में, क्योंकि ये पर्सन या थिंग रिसीविंग एंड पे है, उसके ऊपर कुछ हो रहा है, तो जो भी वर्ब होगा वो पैसिव फॉर्म में होगा। थर्ड, वो किस स्थिति में है, स्टेट, है ना। यहां पे हम लोग मानसिक स्थिति की बात और फिजिकल, शारीरिक या भौतिक स्थिति की बात करते हैं। यहां पे नो, रिमेंबर आपने देखा, ये दोनों मानसिक स्थितियां हैं, और सराउंड एंड सिचुएटेड क्या है? भौतिक स्थितियां हैं, राइट। अगला हमने देखा व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग, होना, किसी भी चीज का होना, स्थिति या परिस्थिति दर्शाता है। जैसे वो आदमी अमीर है, माता जी गुस्सा है अभी, तो ये उनकी मानसिक स्थितियां भी दर्शा रहा है, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे अगर मैं कहता हूं आई एम अ बॉय, आई एम ए बॉय, यहां पे क्या है? एम क्या शो करता है? सिर्फ एक स्थिति शो करता है, मेरा होना शो कर रहा है, मैं एक लड़का हूं, ठीक है ना। ही इज अ किंग, ही इज अ किंग, यहां पे इज क्या शो करता है? सिर्फ उसका राजा होना दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहां पे और कोई काम नहीं हो रहा है, वो राजा है, राजा है तो अपना जो भी करता होगा, बट राजा होना कोई काम नहीं है, राइट। उसी तरह से लास्ट चीज जो हमने देखा कि एक पर्सन या थिंग के पास, एक सब्जेक्ट के पास क्या है, ये होना दो तरह की चीजें हो सकती हैं। पहला है स्वामित्व यानी कि ओनरशिप, और दूसरा है कब्जा या अधिकार यानी कि पोजेशन, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमारे वर्ब से पता चलता है। वर्ब का जो वर्ड है उससे ये 5 चीजें पता चलती हैं। आप इसको रिवाइज करके एक साथ 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं और उसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, खुद भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग वर्ब को आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। वर्ब आगे लेके चलेंगे और आगे वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, फिर कितने फॉर्म्स के होते हैं, हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस 10-10, 15-15 मिनट के बनाएंगे। और साथ ही साथ 5 से 10 मिनट के वीडियोस वोकैबुलरी पे बनाएंगे हर दिन, 1 या 2 वीडियोस, एक वीडियो वोकैबुलरी का और 1 या 2 वीडियो ग्रामर का हम डालेंगे। आप हर दिन सुबह शाम जब भी टाइम निकलता है आपका 10 से 15 मिनट, वो आप करिए। वोकैबुलरी को 5 मिनट से 10 मिनट अगर आप हर दिन देंगे मेरे साथ, तो आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा नए तरीके से वोकैबुलरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे रूट वर्ड्स हम आपको बताएंगे कि किस रूट वर्ड से कितने सारे शब्द आप सीख सकते हैं। एक रूट वर्ड बताऊंगा जिससे 5, 10, 15 वर्ड्स आप सीख सकते हैं, उससे बना सकते हैं। जहां जहां आपको वो रूट वर्ड नजर आएगा, आप एकदम पकड़ लेंगे कि अच्छा भाई ये इस रूट वर्ड से निकला है, तो इसका ये मीनिंग हो सकता है या इसके आसपास कोई मीनिंग हो सकता है। आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह करियर एंड कंपटीशन से, मयंक सर से, और इंग्लिश अपना बेहतरीन बनाने की जुगत में लग जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस इवनिंग।